एक बार एक खेत में रहती थी मुर्गी अपने 4 चूजों के साथ। चारों में से एक थी लाल चूजी। वह थी तेज और चुलबुली सी। चूजी थी बहुत जिम्मेदार और घर का कामकाज भी संभालती थी। दूसरी चूजी थी बहुत बातूनी। ज्यादातर अपना समय सारे जानवरों के साथ बातें करने में और खेलने में बिताती थी। तीसरी चूजी को केवल अपनी खूबसूरती की चिंता थी। कोई काम नहीं करती और बस अपना समय केवल अपने पंखों को संवारने में और नाखून साफ करने में बिताती थी। चौथी थी निद्रालु। किसी भी जगह उसको नींद आ जाती थी। हर रोज लाल चूजी अपनी माँ के साथ जाकर अनाज और बीज ले आती थी। बाकियों को जब भी मदद के लिए बुलाते कोई आगे आता ही नहीं। बस सब अपने धुन में मगन थे। एक दिन छोटी लाल चूजी और मुर्गी काम पे निकल पड़े। जमीन पर बीज बोए, पौधों की कटाई की और मिल पर ले गए रोटी का आटा बनाने के लिए। जब मुर्गी और लाल चूजी बीज और रोटी लेकर घर वापस आए तो बाकी के 3 चूजे दौड़ते हुए आए और सब कुछ खाने लगे। ऐसा कई हफ्तों तक चलता रहा। रोज मुर्गी और छोटी लाल चूजी मेहनत करके खाना ले आते और बाकी के चूजे सब कुछ खाकर मजे लेते थे। छोटे चूजे अब बड़े हो गए पर कुछ नहीं बदला। मुर्गी अपने बच्चों का व्यवहार देखकर दुखी थी। माँ, आपके बुरा मानने से ये 3 बदलने नहीं वाले। हमें इस समस्या का हल निकालना पड़ेगा। हाँ मेरा बच्चा, तुम सही हो, पर इनको बदलने के लिए क्या किया जाए? माँ, मेरे पास एक योजना है। छोटी लाल मुर्गी ने माँ को अपनी योजना सुनाई। हर रोज अब काम के बाद वे खाली हाथ आने लगे। 3 दिनों तक बाकी 3 छोटे मुर्गी भूख से परेशान हो गए। पहली मुर्गी बहुत बातचीत करती थी पर अब खाने के बिना एक शब्द भी बोल नहीं पाई। दूसरी मुर्गी इतनी कमजोर पड़ गई कि अपने पंखों को संवार भी नहीं पाई। तीसरे दिन तक किसी को भी भूख के कारण नींद भी नहीं आई। बेसब्री से अपनी माँ का घर आने का इंतजार कर रहे थे। जब मम्मी मुर्गी वापस आई तब तीनों छोटे मुर्गी माँ के पास दौड़े खाना मांगते हुए। सिर्फ मैं और तुम्हारी बहन रोज इतना सारा खाना नहीं ला पा रहे। इतना काम करने के लिए केवल हम दोनों काफी नहीं है। अगर तुम सब भी मदद करोगे तो काम आसान हो जाएगा। तो कल से तुम तीनों भी हमारे साथ काम पे चलोगे। ऐसा कहकर मम्मी मुर्गी ने तीनों को रोटी का एक एक टुकड़ा दिया। उस दिन से बाकी के 3 छोटी मुर्गियां भी अपनी माँ और बहन के साथ काम पे जाने लगी। अपनी आलस्य छोड़कर मेहनत से काम करने लगे। मम्मी मुर्गी उसके परिवार में ये बदलाव देखकर बहुत खुश हो गई। छोटी लाल मुर्गी भी खुश थी कि उसको अपनी बहनों के साथ समय बिताने का मौका भी मिल गया। जिम्मेदार रहे, मेहनत का परिणाम अच्छा ही होता है। जादुई पेड़। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रहते थे 3 भोले भाई, राम, गोपाल और रवि। एक बार उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक अजीब सा पेड़ देखा। उनको समझ नहीं आया कि यह है क्या। और आपस में उलझने लगे। मैंने एक अजीब सा पेड़ जंगल में देखा
उसके कोई पत्ते नहीं थे और बहुत ही अलग लग रहा था। सच में मैंने भी वही पेड़ देखा, परंतु तुम जैसे बोल रहे हो वैसा तो नहीं था। पेड़ बहुत ही सुंदर और लाल कलियों से भरा था। ये कैसे संभव है? तुम जंगल के बीचों बीच वाले पेड़ के बारे में ही बात कर रहे हो ना? लगता है तुमने कोई अलग पेड़ देखा होगा। हाँ भाई, मैं वही जंगल के बीच वाले पेड़ के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, वो कोई जादुई पेड़ लगता है। जब मैंने देखा तो वह हरे पत्तों से भरा था और कोई फूल भी नहीं थे। तीनों भाई इस बात पर झगड़ा करने लगे। पास में एक ब्राह्मण उनकी बातें सुनकर हंसने लगा। ओ मेरे भोले बच्चों, वो कोई जादुई पेड़ नहीं है, उसको बोलते हैं लाल कलियों का पेड़। रामू ने उसको वसंत ऋतु से पहले देखा, इसीलिए सब कुछ सुखड़ के था। रवि ने उस पेड़ को वसंत के मौसम में देखा, इसीलिए पेड़ में लाल लाल कलियां खिले हुए थे। और गोपाल, तुमने इस पेड़ को वसंत के बाद देखा, इसीलिए पेड़ में सिर्फ हरे पत्ते थे और तब तक सारे फूल भी झड़ गए। तुम तीनों ने अलग अलग समय पर इस पेड़ को देखा, इसीलिए सोचा कि यह एक जादुई पेड़ है, परंतु है नहीं। इस प्रकार ब्राह्मण ने उन मासूम लड़कों को ये बात समझाई। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बाघ रहता था। उससे अब शिकार नहीं होता था क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। एक दिन जब वो नदी के किनारे गया तो उसे एक सुनहरा कंगन मिला। इसे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा और ये मेरे काम आ सकता है, उसने सोचा। और उस कंगन को लेकर बैठ गया और खाने का इंतजार करने लगा। एक यात्री नदी के उस पार था। उसे देखकर बाघ बहुत खुश हुआ। और फिर बोला, जी आपको ये सुनहरा कंगन चाहिए? ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये सुनते ही वो सोच में पड़ गया। ये तो सचमुच सोने का कंगन है, पर वहां तो एक बाघ है, वो बहुत खूंखार है। हाँ, मुझे ये कंगन चाहिए, पर मैं तुम्हारी बातों का भरोसा कैसे करूं? तुम सही कह रहे हो। मैं पहले बहुत बुरा था, पर अब मैं बदल गया हूँ। एक संत ने मुझे अच्छे के लिए बदल दिया है। अब मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाता। बाघ बोला। मगर अगर मैं वहां आऊंगा, तुम मुझे सूंघोगे और फिर संत को भूल के मुझे खा जाओगे। यात्री बोला, हाँ, मगर मुझे तुम्हें खाना भी हो तो भी मैं नहीं खा सकता, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो तुम डरो मत, यहाँ आओ और इस कंगन को ले लो, बाघ बोला। ये सब सुनकर यात्री ने सोचा कि वो नदी के उस पार जाकर कंगन ले लेगा। यात्री नदी में गया और जाते ही बीच में फंस गया और फिर मदद के लिए बाघ को देखते हुए चिल्लाने लगा। फिर एकदम वफादारी से बाघ बोला, हे भगवान, तुम तो फंस गए, मैं आता हूँ और तुम्हें बचा लूंगा। फिर अचानक उस बाघ ने अपना असली रंग दिखाया और अपने लड़ाकू रूप से उस आदमी पे हमला बोल दिया और नदी में छलांग लगा दी। फिर क्या,
इससे पहले कि उस यात्री को अपनी गलती का एहसास हो, उस पर हमला कर उसे खा गया। लालच में किसी खतरनाक व्यक्ति पर भरोसा करने से हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। एक अनोखे गांव में रहते थे एक खुश मोटे मोटे आलुओं का परिवार। परिवार में थे 4 सदस्य, मम्मी आलू, डैडी आलू और 2 भाई टिंकू चिंकू। डैडी आलू पढ़ाने जाते थे और मम्मी आलू जड़ी बूटियों की दवाई बनाती थी। टिंकू चिंकू का ख्याल भी रखती थी। टिंकू चिंकू रोज साथ साथ खेलते और जब जरूरत तब किसी की भी सहायता करते थे। जब तक वे घर वापस आते देर हो जाती थी और मम्मी आलू चिंतित हो जाती। एक दिन टिंकू चिंकू खेलने निकले। जल्दी थकावट की वजह से एक सब्जी की टोकरी में गिर पड़े। एक बड़ा बैंगन जो पहले से ही टोकरी में था, उन दोनों को टोकरी से बाहर निकाल फेंक दिया। ये टोकरी केवल बैंगनों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। टिंकू और चिंकू जमीन पे पड़े रोने लगे क्योंकि बैंगन ने उनको निकाल फेंका। हमें नहीं पता था कि ये टोकरी आपकी है। हा हा हा, तुम्हें क्या पता? क्या तुम मुझ जैसे लंबे हो ये सब जानने के लिए? शो शो, जाओ यहां से, कोई और जगह ढूंढ लो। टिंकू अपना हाथ दो जरा। हाँ हाँ, ये लो मेरा हाथ। बैंगन और भिंडी दोनों ने टिंकू और चिंकू की मदद नहीं की। टिंकू चिंकू दोनों रोते रोते घर वापस आए। मम्मी आलू ने दोनों को रोते हुए देखकर पूछा कि हुआ क्या। टिंकू चिंकू ने मम्मी को सारी घटना सुनाई। मम्मी आलू ने सब्र से सब कुछ सुना, उन दोनों को मनाया और फिर सुला दिया। अगले दिन टिंकू और चिंकू फिर से खेलने बाहर गए। वे देखना चाहते थे कि वो बैंगन उस टोकरी में अब था या नहीं। अंदर झांक के देखा तो टोकरी में कोई नहीं था, पर उनको किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। टोकरी के पीछे देखा तो बैंगन वहां बैठे अकेला रो रहा था। बैंगन भाई, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? हम तुम्हारी सहायता करेंगे, बस बोलो कि क्या हुआ। मेरी मैया बीमार है और मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, इसीलिए रो रहा हूं। फिर दोनों आलुओं ने बैंगन के साथ उसके घर गए और उनको बीमार बैंगन की मां को देखकर बुरा लगा। टिंकू बैंगन की मम्मी का ख्याल रख रहा था और इसी बीच चिंकू अपने घर वापस गया और उनके लिए एक उचित दवाई लाई। उस दवाई से बैंगन की मां को बहुत फर्क हुई। बैंगन हैरान था कि कैसे टिंकू और चिंकू ने उसकी मदद की।
बैंगन के इतना रूखा होने के बावजूद भी दोनों आलू भाइयों ने उसको मेहरबानी दिखाई। उस दिन से बैंगन ने अपना रवैया बदला और अपने दोस्तों को भी यही सिखाया। जल्द सब सब्जी टिंकू और चिंकू की तरह उपकारी बन गए।